अब हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ह्यूस्टन 7th हार्म अवार्ड्स के लिए। सैटरडे को 5 अक्टूबर पे हो रहे हैं एट एनआरजी अरीना। आप इतनी देर में टिकट बुक कराएं, मैं अरसल को कॉल लगाऊंगी। ये इश्क है दिल के आर पार। मशल 5 साल की थी, माँ बाप मर गए एक्सीडेंट में, तो दादा दादी ने पाला है उसे। अब बूढ़ी दादी ने क्या तरबियत की है, मैं उसके किरदार की जमानत नहीं दे सकती। मैं कितनी गिड़गिड़ा कर उससे दुआएं करती थी कि लोग भी मेरी इज्जत करें, लेकिन आज तो मेरे किरदार पर भी दाग लग गया है। आपा जी, आपको मिशेल की फिक्र परेशान कर रही है ना? तो आपा जी, मैंने एक फैसला किया है, मैं मिशेल से शादी करना चाहता हूँ। उसको बहू बनाने की गलती मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी, आपको मेरी खुशी की खातिर ये रिश्ता करना होगा। हरगिज नहीं, मर के भी नहीं करूंगी। लेकिन मैं करके रहूंगा। तुमने अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं जहर फांक के मर जाऊंगी। और आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। ये रही तस्वीर, और नाम अरमान नाम है उसका। मशल, अरे क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है मेरी जान? क्यों रो रही हो तुम? कहाँ गई थी तुम अरीशा के साथ, मुझे बताओ। मशल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम अरीशा के साथ बेटे? मुझे अरीशा मेरे बताने से मना किया। देखो मशल, तुमने आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई है, मुझे सच सच बताओ, वरना जाती हूँ मैं अभी अब्बास और फसीहा के पास और उनके सामने जाकर अरीशा से पूछूंगी। नहीं नहीं आपा जी, प्लीज प्लीज अरीशा, आप मुझसे मत पूछिएगा। तो ये मेरा हुक्म है, बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम? वो शाह साहब के पास तावीज़ और वजीफा लेने। क्या? मगर क्यों? अरीशा भी अरमान से बहुत मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है, इसलिए। अरमान से? जी, वो उनकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती है। लेकिन बेटा, अरमान तो तुमसे। पापा जी, मुझे ना अरीशा आपी के रास्ते से हटना होगा। वो अपनी मोहब्बत के रास्ते में आने वाली हर चीज को रोक सकती है। मुझे उनके रास्ते से हटना होगा मुझे उनके रास्ते से। फल्ला, रात को वजीफा भी पढ़ना है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैं अरमान की खातिर ये भी कर लूंगी। सोने भी तो दरिया पार करके गई थी ना कच्चे घर में, तो वजीफा पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। ये तुम कमरे का दरवाजा बंद करके क्यों बैठी थी? अम्मी, वो मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना।
और ये सुबह तुमने 2000 अपने अब्बा से क्यों लिए थे और कहाँ गई थी? समझ गई। क्या बात है? वो कल शाज़मा आई थी ना, तो उसकी बहन का एडमिशन करवाना था, तो मैं अब्बू से पैसे लेके उसको देने गई थी। कि तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया। आपको क्या बताती? मुझे पता था कि आपने 1 रुपया नहीं देना। आपने कभी मुझे पैसे नहीं दिए तो उसको क्या देती? और वो वापस कब करेगी? मम्मी तौबा है, कर देगी पैसे वापस, आज ही तो दिए। लेकिन उसने वापस देने का कोई तो वादा किया होगा। हाँ, बस जल्दी देने का बोला है। हाँ, उससे कह देना कि हमारे पैसे जल्दी वापस करें, हमें भी जरूरत है। तौबा है अम्मी, हद करती हैं आप कंजूसी की। आपने कौन सा 2000 का महल खड़ा कर देना है? कर देगी वापस। ज्यादा बकवास मत करो, तुम भी फजूल हो और तुम्हारी सहेलियां भी फजूल। हटो परे। शुक्र है चली गई है। सुनो, तुम बहुत नमाज़ें पढ़ती हो ना? तुम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करोगी कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए? कभी कभी कुछ लोग हमसे वो कुछ मांग लेते हैं जिसे ना हम देना चाहते हैं और इनकार भी नहीं कर सकते। हरीशा अभी आपने मुझसे कितनी बड़ी चीज मांग ली है। किसी की मोहब्बत ने पहली बार मेरे दिल पर दस्तक दी है और आप वही मोहब्बत मुझसे मांग रही थी। और फिर उस मोहब्बत को पाने के लिए दुआ भी मुझसे करवाना चाहती हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस तो राह पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। कितनी बड़ी आजमाइश है ये। या अल्लाह, अरमान के दिल में मेरी इतनी शदीद मोहब्बत डाल दे कि उससे मेरे अलावा कोई और दिखाई ना दे, वो भी नहीं जो उसके दिल में है। ऐसे वो कौन हो सकती है? जो भी है जहन्नुम में जाए। या अल्लाह, बस तू उसको अरमान के दिल से निकाल कर मुझे उसके दिल में बसा दे। उसे सिर्फ मैं ही दिखाई दूं। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ बेटा। पापा जी, दुख से ज्यादा तो ये आजमाइश है। आपको पता है, मुझसे अरीशा आपी ने कहा कि मेरी मोहब्बत के लिए दुआ मांगो। पापा जी, बस आप किसी तरह अरीशा आपी और अरमान भाई की शादी करवा दें। अगर अरीशा आपी को अरमान भाई ना मिले तो शायद वो मर ही जाएंगी। कैसे करवा दूं बेटा? अरमान ने तुम्हें मांगा है मुझसे। वो तुमसे मोहब्बत करता है मेरी जान। पापा जी, आप खुद ही तो कहती हैं ना कि दिलों में मोहब्बत अल्लाह डालता है। तो फिर इसमें अरीशा आपी का क्या कसूर कि अल्लाह ने
अरीशा आपी के दिल में अरमान भाई के लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दी। और अल्लाह ने जो अरमान के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा की, वो तो बताओ कौन ज्यादा हकदार है? वही जिसकी मोहब्बत ज्यादा सच्ची और ज्यादा शदीद है। आपा जी, अरीशा आपी के मुकाबले में मैं कभी भी अरमान भाई से इतनी शदीद मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरी भी क्या किस्मत है। शायद इंसान जिस शय की तमन्ना करता है उसी में आजमाया जाता है। मैं सारी जिंदगी मोहब्बत की प्यासी रही हूँ। कितनी ख्वाहिश थी मुझे भी कि कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिलेगा, और जब मिला तो या अल्लाह, तू तो नियतों को भी जानता है और दिलों के राजों को भी। मशल से मेरी मोहब्बत चाहत का तू गवाह है। जिस तरह तूने मशल की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, इसी तरह मेरे घर वालों के दिलों में भी डाल दे। इनके दिल भी मोम कर दे। मैं माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ करके तेरे हजूर गुनहगार नहीं होना चाहता। मेरे और मशल के रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर दे मौला। कुन कहकर इसे फाया कुन बना दे। आमीन। वैसे मैं हमारी शादी के बाद की जिंदगी को इतना फैंटेसाइज करती हूँ ना, जैसे हम रोज खाने पे, चलो अगर रोज नहीं भी गए ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन खाने पे जाया करेंगे। फिर महीने में कम से कम एक बार किसी अच्छी सी पहाड़ों वाली खूबसूरत जगह पे घूमने फिरने के लिए कम से कम 2-3 दिन इकट्ठे। और शॉपिंग तो खैर मेरा ख्याल है रोजमर्रा का मामला है, वो तो चलता ही रहेगा ना। अच्छा बस निकल आओ फैंटेसी से बाहर। क्यों, तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता क्या? लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ। कुछ सोचने से ज्यादा करने पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। तो कुछ करो ना, ताकि ये जितने भी ख्वाब है हमारे सारे जल्द से जल्द पूरे हो सके। मेरी जान, इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। हम दोनों के घरों में जो रंजिशें फैली हैं ना, वो इतने आराम से दूर नहीं होगी। तुम अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश करो, मैं अपने घर वालों को मनाता हूँ। मुझे तो एक ही बात पता है, ताली जो है ना वो 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं। मैं तो कर ही रही हूँ कोशिश, तुम्हें भी करनी चाहिए ना। वैसे तुम्हारे घर वाले भी मान के नहीं देते। अरे यार, कहा तो है कर रहा हूँ कोशिश में, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हूँ। जिन्होंने शादी करनी होती है ना, वो ऐसे मौकों के इंतजार में नहीं बैठे रहते, डंके की चोट पे करते हैं। क्या मतलब, किसकी बात कर रही है? अरमान की बात कर रही हूँ मैं। उसको नहीं देखा ना, किसी से सलाह मशवरा ना पूछा ना बताया, डायरेक्ट आपा जी की तरफ गया है और जाके मांग लिया रिश्ता, वो भी किसका? मशल का। क्या अरमान ने मशल का रिश्ता मांगा है आपा जी से? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अच्छा चलो, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अम्मी बात सुने, आज खाने में क्या बनाऊं? वाह जी वाह, आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं आप। कहीं जा रही? हाँ, वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त नहीं है शेख साहब, नया मकान खरीदा है उन्होंने, मिलाद करवा रहे हैं। इस खुशी में जा रही हूँ, वहां पर तुम्हारे अब्बा ताकीद करके गए थे। मिलाद है तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को ही नहीं बुलाया होगा? पता नहीं, हो सकता है। ये बताओ, लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, थोड़ा सा लाइट कर दे। छोड़ो लाइट करने को, वहां इतनी तैयार होकर औरतें आई होंगी, मैं चलती हूँ। अच्छा बात सुने ना एक सेकंड,
मैं कह रही थी कि अगर उन्होंने पूरे मोहल्ले को बुलाया तो फिर तो फसिया ताई भी आई भी होंगी नहीं? भाड़ में गई फसिया। बड़ी हैं आपसे। मैं तो कह रही थी कि मिलाद की महफिल के एहतराम में पहले आप ही सलाम कर लेगा। हाँ, मैं पहले सलाम कर लूं ताकि वो मजीद अकड़ जाए। अगर भरी हुई महफिल में आप पहल करेंगी तो आप ही की इज्जत बढ़ेगी ना। अच्छा, कर लूंगी, वो भी मिलाद की महफिल की वजह से, वरना मैं उसे देखना भी गवारा ना करूं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप अपने दिल से रंजिशें खत्म क्यों नहीं करती हैं? खैर तो है, आज ताई की मोहब्बत बहुत फूट रही है दिल से। मैं आपको ऐसे ही कह रही हूँ, ना करें मेरी तरफ से। अच्छा ठीक है, जैसे वो करेगी मैं भी वैसे ही कर लूंगी। चल मैं निकल रही हूँ, वो फ्रिज में गोश्त पड़ा है, पका लेना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे सालन लो बेटा, खाना खाओ। नहीं आपा जी, दिल नहीं चाह रहा। अरे मैं खुद खिलाऊंगी अपनी बेटी को अपने हाथ से। आपा जी पहले मुझसे एक वादा करें। क्या? पहले खाना तो खा लो। आपा जी नहीं खाया जाएगा मुझसे। अब मुझसे वादा करें कि अरीशा आपी और अरमान की शादी करवा देंगी। मैं कैसे तुम्हारे हिस्से की खुशियां किसी और की झोली में डाल दूं? ये मुझसे नहीं होगा बेटा। पापा जी आपको पता है, अरीशा आपी सारी रात छत पर अरमान के लिए वसीफा पढ़ती रही। मैं तो इतनी मोहब्बत अरमान से नहीं करती, बल्कि मैंने तो कभी उनके लिए दुआ तक नहीं की। अरीशा आपी अरमान की मोहब्बत की असल हकदार है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो कभी मेरी जिंदगी में खुशियां मिली ही नहीं इतनी आसानी से, फिर ये खुशी कैसे मिल सकती थी? ना बेटा, कभी कभी किस्मत इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है। इंसान दरवाजा खोल भी देता, मगर वो वहीं से पलट जाती है। उसके पलटने पर इंसान जिस दुख और गर्व से आशना होता है, वो सिर्फ वो जानता है या उसका रब। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रही हूँ। अप्पा जी, हम जैसे लोगों की किस्मत में आजमाइशें ही तो होती हैं। हम जैसे सारी जिंदगी कुन फयाकुन की दुआएं करने वाले उम्मीद और मायूसी के दरमियान ही सफर करते रह जाते। जो रब राई के दाने के बराबर भी किसी नफ्स पर जुल्म नहीं करता, वो अपने बंदों को मायूस कैसे लौटाएगा? बेटा, इन आजमाइशों से बंदों के दर्जात बुलंद होते हैं। अप्पा जी, ना मुझे किसी दर्जात की तमन्ना है और ना किसी और की। मैं बस अरीशा आपी से बेवफाई नहीं कर सकती, खुद गर्ज नहीं हो सकती, जानबूझकर उनके रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो मेरी जान। मोहब्बत के सफर में मंजिल नहीं, वफा अहम होती है। और तुम वफा की जिस मंजिल पर जा रही है, वहां अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। ये क्या बदतमीजी है? शराफत से मुझे रिमोट वापस कर दो। नहीं, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, उसके बाद मैंने तुम्हें पीटना शुरू कर देना है। दो इधर। जो करना कर लो।
मैंने तमीज से कोई बात समझ आ क्या कर रही हो? जाएगी। नहीं दूंगा मैं। वो क्या हो रहा है? तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई आज। उठ इधर से। मैंने क्या किया है? क्या हुआ है? होना क्या है? तुम्हें बड़ा शौक था ना फसिया ताई से बढ़कर पहले सलाम ले लेना। लिया मैंने सलाम, ऐसी जली कटी बातें उसने सुनाई, तौबा मैं तो जल भुन गई। क्यों? क्या कहा है उन्होंने? अरे इतनी सारी औरतें बैठी थी, उनके दरमियान बैठ के कहती है लोगों के पास नया नया रुपया क्या आया है, अपनी औकात भूल गए, रिश्ते नाते भूल गए। लोग भला मुझे बताओ, ये फसिया के दिल में इतना हसद क्यों है हमारे लिए? तौबा तौबा, जी भर के गुबार निकाला उसने आज। तो अच्छा होता है ना कि फसिया ताई को 2-4 बातें सुना के आती। यानी खुद को क्या समझती है? शर्म कर लिया करो कभी थोड़ी सी। छोटों का काम ये होता है कि बड़ों की रंजिशें दूर करें, ये नहीं कि मजीद फड्डे करवाने बैठ जाए। अच्छा, अगर उनसे रिश्तेदारी निभाई नहीं जा रही तो भाई हम क्यों निभाएं? ठीक कह रहा है। जब से अरमान सऊदीया गया ना कमाई करने, रिश्तेदारों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अरे हासिद है सारे, हासिद। और हाशिर को देखा है आपने? 2-4 क्लासें क्या पढ़ ली, खुद को रईस ज्यादा समझने लगा है। यार जहां मिलता है मुझे घूरने लगता है। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी, किसी को भी देख के गुस्सा आ जाए। अपने अलावा कोई अच्छा लगता है इसे? क्या बात है, ताई के लिए बहुत मोहब्बत फूट रही है तेरे दिल से। सुबह से तू फेवर कर रही है उसका। मैं फेवर नहीं कर रही अम्मी, इसलिए कह रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सारे मोहल्ले वाले अब बातें करने लग गए। किस में इतनी जुर्रत है कि हमारे बारे में बात करे? बता क्या कहा है, किसने कहा है? जाके अभी तबीयत साफ करके आती हूँ, बता। पूरी दुनिया को कह लेना है, खुद की हरकतें ठीक नहीं करनी है। हमारा ना मुंह कर रहा है, नेल टूट गया मेरा। अम्मा देख रही है इसे? वाह, आप कब आए? जब तुम मुझे दुआओं में मांग रही थी। बताओ ना, क्यों मुझे बताते हुए शर्म आ रही है? अच्छा ना बताओ, मैं बता दूं। मैं उठते बैठते सोते जागते अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा हूं कि वो मुझे और तुम्हें एक दूसरे से मिला दें। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ही तो बनाता है। अच्छा बताओ, क्या दुआ मांगी? हरीशा आपी और आपके मिलन की दुआ। What? आए आए, मैं मर गई। मम्मी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? आपका बीपी तो हाई नहीं हो रहा कहीं? पता नहीं, मैं गोली तो रोजाना खाती हूँ। आए हाशिर भाई, आप इन्हें डॉक्टर के पास लीजिए। हाँ आप डॉक्टर के पास चलें फौरन। आइए। मुझे चक्कर आ रहे हैं। एहतियात से उठिए, एहतियात से उठिए। आए आए आए, चप्पल। आए। तुम दरवाजा बंद कर लेना, अब्बू नमाज पढ़ के आते होंगे। एहतियात से। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान में रीशा कहाँ से आ गई? जी, हरीशा आपी आपसे इंतहा की हद तक मोहब्बत करती है। आपको पाने के लिए वजीफे पढ़ती हैं, और अगर उन्हें आप ना मिले तो शायद वो अपनी जान भी दे दे। और तुम? मैं शायद उन जितनी मोहब्बत कभी ना कर पाऊं। लेकिन मैंने तो तुमसे मोहब्बत की और तुम्हें पाने की दुआएं की, और उन्होंने मुझसे आपको पाने की दुआएं करने को कहा है। सब कुछ जानबूझकर कैसे बदयांती करूं मैं?
अपने ज़मीर के आगे मुजरिम नहीं बनना चाहती। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। और उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत में राज़दां बनाया है। सब कुछ जानकर मैं उन्हें कैसे धोखा दूं? आपकी खातिर मैं बेवफा, धोखेबाज और बेईमान नहीं कहला सकती। प्लीज आप उनसे शादी कर लें। ठीक है, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं उससे भी शादी नहीं करूंगा। आप सुन रही है क्या कह रही है ये? सुन रही हूं बेटा, बहुत बड़े दिल और ज़र्फ वाली है मेरी बच्ची। कोई और होती ना बेटा, सिर्फ अपने बारे में सोचती, अपना सब कुछ किसी को सौंप देना ये कोई मामूली बात नहीं। किसकी खातिर दे रही है इतनी बड़ी कुर्बानी? मेरी खातिर या अरीशा की खातिर? सिर्फ अपने ज़मीर की खातिर। जानती हूँ सब कुछ जानबूझ कर भी आपसे शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्यों खुश नहीं रह पाऊंगी? किसी की आरज़ुओं की खबर पर मैं अपना ताजमहल नहीं बना सकती, इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। बहुत नाजुक दिल है बेटा इसका, मगर मैं जानती हूँ कि किसी को जिंदगी भर के लिए आंसू देकर खुश नहीं रह सकती। बेटा तुम भी अब अरीशा के बारे में ही सोचो, भी तो अपने घर की बच्ची है और फिर इतनी मोहब्बत भी करती है तुमसे। आप? क्या तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत? हाँ, इतनी मोहब्बत, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। जानती हूँ आपके दिल में कोई और है ना? कौन? पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपके दिल से हर किसी की मोहब्बत मिटा देगी। मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा है। ये मुमकिन नहीं है, और वैसे भी मेरी जिंदगी में उसके अलावा और किसी की जगह नहीं है। अगर आपने मेरे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की ना, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बल्कि उस वक्त का इंतजार भी क्यों करना? अभी ले। ये क्या है हिमाकत? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं आपकी मोहब्बत में पागल। और अगर आप मुझे नहीं मिले ना, तो मैं मर जाऊंगी। अब तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो गए। मोहब्बतें बांटने वाले रब, क्या तेरे पास मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं? किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी और तूने उसके कदम फेर दिए। अगर अरमान को भेजा ही था तो फिर अरीशा आपी को बीच में क्यों ला खड़ा किया? सिर्फ इसलिए कि मैं महरूम रहूं? ये कैसी आजमाइश है मेरी? काश अरमान ने मुझसे कभी मोहब्बत का इजहार ही ना किया होता। काश मैं उनकी मोहब्बत से आशना ही ना होती। मेरे अंदर इतना इस्तिराब पैदा ना हो। मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ? अरीशा आप ही आपसे इंतहा की हद तक मोहब्बत करती है। आपको पाने के लिए वजीफे पढ़ती है।
और अगर उन्हें आप ना मिले तो शायद वो अपनी जान भी दे दे। प्लीज आप उनसे शादी कर लें। अगर आपने मेरे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की ना, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ, हो गई हूं मैं आपकी मोहब्बत में पागल, और अगर आप मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरीशा मुझसे इतनी जुनूनी मोहब्बत करती है। वो वाकई अपनी जान ले सकती है। जब मोहब्बत में गर्म जोशी ना हो, वो सुलगती चिंगारियों की तरह राख के ढेर में दब जाती हैं। अशल की मोहब्बत में गर्म जोशी ही नहीं। मैंने जब भी इससे इजहार किया, इसने कभी भी भरपूर जवाब ही नहीं दिया। हमेशा मेरा हाथ झटका दिया। और दूसरी तरफ अरीशा, वो तो मेरे लिए पागल जुनूनी हो रही है। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी हमदम, मेरी बीवी मुझे इतना ही चाहे, इतना प्यार करे कि मेरी मोहब्बत का कासा खाली ना रहे, किसी किस्म की तश्नगी ना रहे। तेवर देखिए इसके, माँ बाप को सलाम तक करना गवारा नहीं किया इसने। खूब बदजन करके भेजा है आपा जी ने। अपनी गलतियों का इल्जाम आपा जी को क्यों थोप रही? मैंने क्या किया? देखो, शादी ब्याह बच्चों की मर्जी से होना चाहिए। अगर तुम इसकी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो क्या मसला? क्यों करूं मैं उस मनहूस शक्ल से इसकी शादी? आखिर इसमें बुराई क्या है? यतीम बच्ची, और अल्लाह का हुक्म है कि यतीमों के सरों पे हाथ रखो, सवाब होगा। नहीं कमाना मैंने सवाब, और बुराई ये है कि वो यतीम यसीर है, ना आगे कोई ना पीछे। अरे माँ हूं मैं, 100 अरमान है मेरे। मेरी ख्वाहिश है मैं अपने बेटे की शादी वहां करूं जहां मेरे चाव पूरे हो, मेरी कदर की जाए। और यहाँ खानदान के नाम पर है क्या? एक आपा जी, और वो भी हमारे। आप कोई फजूल बात मत करना। समझ गया हूं मैं, समझ गया हूं तुम्हारा मतलब। ये जो तुम्हारे अंदर का लालच है ना, वो ये रिश्ता नहीं करने दे रहा। पछताओगी तुम। हम कोई भूखे नंगे नहीं है जो ऐसी लड़की उठा कर ले आए। अरे ऐसी लड़कियों की तो भूख ही खत्म नहीं होती कभी। इतना कुछ मिल जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर का लालच खत्म हुआ नहीं ना? जरा अपने ऊपर नजर डालो। अल्लाह को ये गरूर और तकब्बुर पसंद नहीं है। हाँ, फतवे दे दो मेरे बारे में। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हरगिज हरगिज उस मनहूस चूया से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी मैं। नहीं पूछेगा। ठीक है आपा जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है, मगर जो कुछ भी करना है काइंडली तरह जल्दी कर दीजिएगा। मैंने 1-2 दिन में वापस जाना है। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा, साथ वाली फरीदा की तबीयत बड़ी खराब है। तैयबा आई थी मुझे बताने के लिए। मैं जा रही हूँ, जरा उसको देख कर आती हूँ। अच्छा मेरा बेटा। पता नहीं अरमान ने क्या फैसला किया होगा।
पापा जी। हाँ बेटा। जी इतने दिन से बीमार पड़ी हो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो? आपा जरा से भी हिम्मत नहीं उठने की। तैयबा कब आप नौकरी तलाश करें या मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए? लो, इतनी सी बात। अरे भाई तुम चलो, मैं तुम्हें ले जाती हूँ कल डॉक्टर के पास। आपा आप क्या तकलीफ करेंगी? हम सायों का बड़ा हक होता है फरीदा, तकलीफ कैसे? बल्कि एक काम, तुम तैयार हो जाओ, मैं आज ही तुम्हें ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। अरे तैयबा बेटा, माँ का जूता और दुपट्टा लेकर आओ। लेकिन पापा जी वो पैसों की फिक्र नहीं कर, थोड़े से बचा के रखे हुए मैंने, ठीक है? बस तुम तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ, जरा मशल को बताऊँ तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ, ठीक है? ठीक है आपा जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। पता नहीं अरमान ने क्या फैसला किया होगा, यकीनन मेरे बारे में किया होगा। अरीशा आपी के बारे में होता तो उन्होंने झट से आकर मुझे बताया। पता नहीं अब पापा जी कब आएंगे और मैं क्या पूछूंगी उनसे। मशल बेटा, मैं फरीदा को लेके अस्पताल जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो।